यज्ञ होता है, हवन होता है, पक्का मकान है, लेकिन फिर भी नियम ये कहा है आप गौ माता का भले इतना सा को गोबर ले आइए, गौनीत, वो दोनों को मिला के जितना भी फर्श है उसको साफ करिए। तो उससे क्या होगा? तो ध्यान से सुनना आप, गंगा तो पवित्र करती है किसको? संसार जगत की प्रत्येक वस्तु को पवित्र करती है। गोबर क्या करता है? गोबर में कौन विराजमान है? तो गोबर में कौन है? लक्ष्मी। जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता है क्या करते हैं? गोरी लगवाते हैं। गाय के गोबर को लाओ और यहाँ पे गोरी लगाओ, यहीं पे यज्ञ करेंगे तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यज्ञ के भी 52 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार का उसका प्रमाण है। इसके समय का यज्ञ होता है, एक यज्ञ रात्रि का भी होता है। तो सबका अलग अलग एक नियम बना है और सबका अलग अलग फल है। तो लक्ष्मी काय में विराजमान है? बताओ आप। गोबर में। गाय के गोबर में कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का वास है। गंगा कहां विराजमान है? गंगा गौनीत में। गैया मैया आई, जैसे ही गंगा प्रवेश कर गई, लक्ष्मी भी प्रवेश कर गई। गोरा की आंखों में आंसू आ गए, पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती ने कहा, हे गौ माता, अब मेरा स्थान भी बताओ, मैं कहां प्रवेश हूं? अब गौ माता का उधर में कोई स्थान खाली बचा नहीं। वो ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण में कहा गौ माता खड़ी है, गौ माता का कोई स्थान बाकी नहीं रहा। 2 स्थान खाली थे, एक तो गोमूत्र, गोबर, इन दोनों में भी जाके लक्ष्मी और गंगा विराजमान हो गई। अब पार्वती के लिए, गोरा के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा। उस समय वो पार्वती की आंखों में आंसू आए, गौ माता पास में आई और पार्वती को अपनी जीभान से चाटने लगी। क्या किया? अच्छा, बच्चा देखा होगा आपने गौ माता का, होते ही तंदुरुस्ती रहती है उसकी। भैंस का बच्चा भी देखा होगा। भैंस के बच्चे को आपको उठाना पड़े, नहीं उठाना पड़े? अरे बोलो तो सही, उठाना पड़ता है। पर गाय के बच्चे को देखना, उठाना ही नहीं पड़े, उसमें तंदुरुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है। और भैंस के बच्चे को तो छोड़ो तो भी वो इधर उधर घूमता रहता है, उसको भैंस के पास ले जाना पड़ेगा कभी कभी। पर यहाँ कहते हैं गौ माता ने जैसे ही पार्वती को चाटा और उसी समय चाटते 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 जो पसीना था, काय का? पार्वती के शरीर का पसीना। पसीना कितना काम कर रहा है? शिव पुराण में आगे कथा गई है संतों, भोले बाबा के पसीने से 5 बेटियां उत्पन्न हुई। कितनी बेटियां हैं भोले बाबा के? 6। भोले बाबा के पसीने से 5, और एक तैयार करी थी अशोक सुंदरी जिसका नाम, वो करी पार्वती। तो कहते हैं पसीना कितना काम कर रहा है। पार्वती जब रोने लगी और बड़ा शरीर के अंदर ये भाव आया कि अब मेरा कोई स्थान नहीं मिलेगा, जब पसीना छूटा पार्वती को, गौ माता आई उसको चाटने लगी और गौ माता के चाटते चाटते और शरीर में जब पार्वती का जो पसीना था वो गौ माता के उदर में चला गया, और उदर में जाते ही गौ माता ने 2 चीज साथ में करी, गोबर और मूत्र, 2 एक साथ हुए। जैसे ही दोनों एक साथ हुए उसी समय उस गोबर में से एक पौधा प्रकट हुआ, जिस पौधे का नाम दिया बेलपत्र का पौधा। गंगा के मिश्रण से समस्त देवी देवता, इसीलिए तो आपसे एक बात अभी इसीलिए तो कहा कि इसमें समस्त देवता भी विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, सभी देवियां भी है। क्यों है? क्योंकि गौ माता के मुख से लगा के आखिरी छेद तक वो पसीना अंदर गया, सभी देवी देवता का आशीर्वाद लेकर जैसे ही वो निकला उसी समय एक पौधा प्रकट हुआ, जिस पौधे का नाम दिया बेलपत्र का पौधा। क्यों पवित्र माना गया? इसकी उत्पत्ति और कैसे हुई? पसीने की उत्पत्ति इसमें सूक्ष्म रूप से शिव महापुराण में लिखी।
पर इसका विशेष स्वरूप स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये बेलपत्र का पौधा। अब इसमें बेलपत्र के देखो अनेकों छोर बने। आप सब जानते हो कि भोले बाबा के आंसू का जो बूंद पड़ी और आंसू के बूंद से 14 प्रकार के पौधे प्रकट हुए। कितने कितने प्रकार के? 14 प्रकार के पौधे, जिसमें 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी ऐसे करके 14 मुखी रुद्राक्ष प्रकट हुए। ऐसे ही एक पौधा जैसे ही पसीने से 14 प्रकार प्रकट हुए और पौधे की संख्या भी कितनी हो गई, जिसमें से विशेष इस पूरे संसार जगत में विशेष मान्यता किसको मिली? 3 पत्ते का पौधा। जैसे रुद्राक्ष में सबसे विशेष किसकी मान्यता है? 5 मुखी रुद्राक्ष। कितने मुखी बोलो आप? अच्छा, रुद्राक्ष किस किस के पास है? हाँ, एक और कोई के पास नहीं। आप खुद ही रुद्राक्ष आंबड़े नहीं पहनना कई बार। 5 मुखी आपके गले में होगा तो हमारा विश्वास है 5 मुखी ही होगा, है ना? तो विशेष इस भारत भूमि पे जो आशीर्वाद मिला है वो 5 मुखी रुद्राक्ष का मिला है। और विशेष बेलपत्र के पौधे जो 14 प्रकार के हैं, उसमें से विशेष अगर कोई पौधा कहा तो वो है 3 पत्तियों का पौधा। इसलिए आज भी जगत में जो देखो विशेष पूजा किसकी मानी गई है? 3 पत्ते की। 4 पत्ते का पौधा क्या काम करता है तो आप वो भी सुन लेना। 4 पत्ते का जो बेल वृक्ष है, कोई के एक हाथ पैर क्या बोलते हैं उसको, हमको याद नहीं आ रहा है, हाथ पैर ऐसा रह जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, लगभग। और एक और क्या बोलते हैं उसको शब्द को? हाँ, पैरालाइज तो इंग्लिश शब्द है, क्या है? हाँ, पर वो लकवे वाली जो समस्या है, ऐसा शिमा पुराण में वर्णन किया गया है संतों कि वो बड़ी मुश्किल से मिलता है 4 पत्तियों का। तो 4 पत्तियों का जो बेल वृक्ष का पौधा, जिसमें 4 पत्ती वाले जो पत्र लगते हैं, उन पत्तों को विशेष रूप से, भले किसी की भावना है 11 से ऊपर, 11, 21, 51, तो अष्टमी की सोमवार, अष्टमी में जो सोमवार आता है, अष्टमी सोमवार के दिन जो उदय होता है, उस समय चंदन का लेप, काई का, उनके ऊपर चंदन का लेप, और जो अपने सेत आती है, चंदन का लेप करने के बाद में सेत तो जानते हो ना, रस है ना, उस रस को लगा के और भोले बाबा की पिंडी पर एक एक करके जो बीमार है, जिसके हाथ पैर एक रहा हुआ अंग है, उसका ध्यान करके भोले बाबा ये दवा का स्वरूप बनकर उसको अच्छा करने में मदद करे। तो ऐसा अष्टमी सोमवार के दिन सुबह उसका ध्यान करते करते 11-21 बेलपत्र के पत्ते चढ़ाकर और लाए घर पे, और अगले दिन जैसे ही सूर्य नारायण भगवान का उदय होता है, उस समय भोले बाबा का ध्यान करके सूर्य नारायण भगवान की किरण में रख के, और जैसे ही वो सूखे, उन सब का जो पाउडर जैसा जो बन जाए, उसके बाद में सुबह सुबह रोज उनको अपना सेहत जो है, सेहत के साथ में उनको खिलाए। तो शिमा पुराण कहती है संतों की लकवे जैसी बीमारी, जैसे 2 प्रारूप इसमें बताए, एक त्रिजुगी नारायण का भी बताया है शिमा पुराण में, एक ये बताया है। इन दोनों से कार्य से लकवे जैसी बीमारी भी सदा सदा के लिए दूर होने में ये चीज बहुत कारागार रहती है, मदद करती है। बेलपत्र के पौधे के लिए 3 पत्तियां किस किस स्वरूप में काम आती है, तो शिमा पुराण कहती है कि सदा सदा के लिए जो भी मानव बेलपत्र का पौधा जिससे पत्ती तोड़ के लाए और उस तीनों पत्तियों को, जैसे कोई देखो पहली बार जो भोले बाबा ने इसके आशीर्वाद के रूप में जो प्रदान किया है, तो उसमें काले तिल आपके यहाँ मिलते होंगे,
अच्छा, गांव में पीने वालों की संख्या कम है कि ज्यादा? ये संख्या तो रहनी चाहिए, बिना संख्या से ऐसा कोई काम नहीं। ये को पटेल साहब तो बैठे हैं क्या जिकनिया के? अच्छा, वो भी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। देखो संख्या, इसमें सबसे प्रथम जो भोले बाबा ने, भोले बाबा की दुनिया संसार जगत कहते हैं भोले बाबा तो ऐसे पीते हैं, भोले बाबा तो ऐसे पीते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है, सब जानते हो। पी सकता है कोई जगत का? चिलम तो दुनिया बना बना के पीने लग जाती है। बहुत सारे गंजेड़ी भंजेड़ी कितने लोग कितने संसार जगत में हो गए, उनके मजा है, बस शिव जी का नाम है लेके बैठ जाएंगे, नशा करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? न इसका तो आनंद ही अलग है। न हम शिव भक्त हैं, हम उसके कुड़ाकुड़ी लगा के घूम रहा है? मेरे किशन भैया ये भजन याद आ रहा है इनको कि यार मेरे मरने से पहले। अच्छा, जब तो याद है भैया। कहने वाले ये कह रहे होंगे ना गांजा बुरा ना भांग बुरी, ना नशा बुरा है दोस्त तो बुरी है तो बस आदत बुरी, इसको सुधार लो। तो किसी ने क्या कहा कि यार मेरे मरने से पहले, यार मेरे मरने से पहले ऐसी चिलम बना देना कि पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, मैं पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं। ऐसी चिलम बना देना यार मेरे मरने से पहले, यार मेरे मरने से पहले एक चिलम लगवा देना, पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचूं। एक चिलम लगवा देना यार मेरे मरने से पहले। इस बात को आप मानते हो कि जो पीता है पी के सीधा स्वर्ग चला जाए? शब्द की कितनी बड़ी महिमा और कितना बड़ी गहराई से कहा है कि पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचो, मैं पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचो। ऐसी दम लगवा देना पी के सीधा स्वर्ग में पहुंचो।
जीवन में जिसकी भी ऐसी एक भावना रही, जिसकी ये तो कोई विशेष ऐसा भगत रहा, उस भगत ने अपने मन की बात रखी है जगत के सामने, पर अगर प्रत्येक मानव सोच ले कि इससे एक दम लगाया ना वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, संभावना है। क्या काम अर्थी ले जाने से पहले इतना याद अवश्य रखना। अर्थी तो सब जानते हैं ना। अर्थी ले जाने से पहले इतना याद अवश्य रखना। और क्या कहा? कफन के बदले चिलम की साथी मुंह पे मेरे उड़वा देना यार, मेरे मरने से पहले यार, मरने से पहले एक चिलम लगवा देना। पीछे सीधा सर में मौजूद, पीछे सीधा सर में मौजूद एक चिलम लगवा देना।